तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइज़, आज कराची के दो बड़े हलकों में जो है कौमी असम्बली का इलेक्शन है। एक है NA 237 और एक है NA 239। सबसे पहले मैं NA 239 के बारे में ये आपको बता दूं कि ताज़ा तरीन अपडेट हमारे को ये मिल रही है कि NA 239 में जो है वो बाइकआउट का टर्न आउट जो है बहुत कम देखने को आ रहा है, यानी कि वहाँ पर टर्न आउट बहुत कम है। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 दिन पहले जो है वो MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो बाइकआउट का ऐलान किया था। तो ऐलान करने के बाद जो आज जो कि आपको पता है 16 अक्टूबर है, आज NA 239 जो कि शाह फैसल कॉलोनी और मलिर का इलाका लगता है। तो यहाँ पर इलेक्शन है जो कि 5 तो कब से बच चुके हैं। तो रिज़ल्ट के मालूम है, ये मालूम आ रहा है कि वहाँ पर बाइकआउट जो है वो कामयाब हो चुका है। टर्न आउट बहुत कम है, लोग बहुत कम निकले हैं वोट डालने के लिए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग नाश्ता करके खाना खा के आराम से जो है ना पेट भर के बाहर निकले और जो है उन लोगों ने वोट कास्ट किया है। तो कि सारी बातों को एक ही निचोड़ है और एक ही बात है कि टर्न आउट बहुत कम है, और सारी बातों की एक बात और एक ही निचोड़ है कि अल्ताफ़ हुसैन का बाइकआउट जो है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कामयाब हो चुका है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर NA 239 में जो है वो PSP ने जो है वो इलेक्शन लड़ने का जो हिस्सा लिया है, और TLP भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, और MQM पाकिस्तान भी मौजूद है। अब देखना ये है कि जब रिज़ल्ट वक्तन हमारे को मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किसकी जीत जो है NA 239 से हो रही है। तो अब आ जाओ मलिर के इलाके में। मेमन गोट हो गया, मलिर का इलाका हो गया, जहाँ NA 237 जहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान खुद खड़े हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान है। और NA 237 में MQM जो है, MQM पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ पर टर्नआउट कम तो देखने को नहीं आया है, टर्नआउट ज़्यादा देखने को आया है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा जो है बज़ाहिर वहाँ से मालूमात जो सर्वे करने के बाद मालूम हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो है ना पलड़ा वहाँ पर भारी लग रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत जाएगी, लेकिन ये रिज़ल्ट आने के बाद ही मालूम होगा कि वहाँ से किसका पलड़ा ज़्यादा है, कौन जीता है। क्योंकि बज़ाहिर वहाँ से इमरान खान साहब खुद खड़े हुए हैं। वैसे तो NA 239 से भी जो है वो इमरान खान शाह फैसल कॉलोनी से खुद खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ का टर्न आउट बहुत कम है। अब आया कि वहाँ की जो आवाम ने ये बताया, लोगों ने बताया है कि NA 237 में जो है वो अभी कुछ झगड़े भी हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अपना अल्लाह का भला करे PTI के माबेन जो है कारकुनों वहाँ पर तसादुम भी हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सदर है मलिर के, वहाँ पर वो भी वो ज़ख्मी है। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो है क्या नाम है तहरीक-ए-इंसाफ का अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रहनुमा, उन्होंने उस पर हमला किया और सर फाड़ दिया, जो कि अभी वो हॉस्पिटल में मौजूद है। इसके अलावा PTI और पीपल्स पार्टी का आपस में NA 237 में झगड़ा भी हुआ, तसादुम भी हुआ है। अब देखना ये है कि दोनों हलकों में कौन सी पार्टी की जीत होती है। तो दोनों हलकों के बारे में मैंने अभी आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल तो बता दी कि वहाँ की सूरत हाल अभी ये चल रही है, जो कि रिज़ल्ट के बारे में वक्तन अभी बताना तब तक सही नहीं होगा जब तक मुकम्मल तौर पर रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो इसके साथ ही आगे देखते हैं अभी, क्योंकि अभी रिज़ल्ट वक्तन हम देखते रहेंगे किसका पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी आगे जा रही है। क्योंकि 5-6 पार्टियों ने हिस्सा लिया है, तहरीक-ए-इंसाफ ने हिस्सा लिया, MQM पाकिस्तान ने हिस्सा लिया, पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया है, और इसके अलावा TLP ने हिस्सा लिया है, और NA 239 से जो है वो आफाक अहमद की जो हकीकी ने भी हिस्सा लिया है। तो अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीती है। तो जैसे जो पार्टी आगे जाएगी हम आपको बताते रहेंगे। तो इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाल वाला कर दूँ।